अब देखिए, विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न क्या होता है। देखिए प्रतिरोध किसे कहते हैं, ये भी पूछता है। क्या पूछेगा, प्रतिरोध किसे कहते हैं। तब प्रतिरोध क्या, जैसे तार है तो तार में से करंट पास हो रहा है ना, तब प्रतिरोध क्या करता है, उसको रोकता है। तब विद्युत धारा का जो विरोध करता है उसी को प्रतिरोध कहते हैं। जैसे विद्युत धारा इससे जा रहा है और उसका कोई विरोध कर रहा है, विरोध का नाम मतलब रोक रहा है, तो विरोध है ना कर रहे हैं। जैसे इधर से कोई चीज़ जा रहा है उसको रोक रहा है तो विरोध कर रहे हैं, ठीक है। तो जो विद्युत धारा का विरोध करता है उसको प्रतिरोध कहते हैं। 2 नंबर आपको पूछता है कि प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। तो जो विद्युत धारा का विरोध करता है उसको क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। जो विद्युत धारा का विरोध करता है उसको क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पूछा क्या है, विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में क्या होता है। जैसे इसमें प्रतिरोध लगा दिए तो चालक में क्या होगा, तो जैसे मान लीजिए तार है, तार में प्रतिरोध लगा दिए ना तो करंट को रोकेगा, तो करंट रोकेगा तो तार गर्म धीरे धीरे होगा। तार क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होगा, यानी उष्मा उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा, उष्मा। तो विद्युत प्रतिरोध के कारण क्या उत्पन्न हो जाएगा, उष्मीय प्रभाव। क्या उत्पन्न हो जाएगा, उष्मीय पर। गर्म हुआ यानी उष्मा निकला, गर्म हुआ यानी उष्मा निकला। पतला तार लगा दीजिए, करंट पास कर, देखिए तार तुरंत गर्म हो जाता है, क्योंकि पतला जो तार रहता है ना उसका प्रतिरोध कम रहता है, सॉरी प्रतिरोध ज़्यादा रहता है। पतला तार है तो प्रतिरोध क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो ज़्यादा रहेगा तो करंट को ज़्यादा रोकेगा, तो ज़्यादा रोकेगा तो तार क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। समझे। तो ही बोला कि प्रतिरोध के कारण चालक में क्या उत्पन्न होगा, तो उष्मीय प्रभाव, यानी उष्मीय प्रभाव यानी गर्म हो जाएगा। समझे कि नहीं, क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। आगे देखिए, चलिए, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक कौन है। बोल रहा है कि ऑक्सीजन के परिवहन यानी शरीर में ऑक्सीजन क्या होता है, इधर उधर होना है, तभी आपको ऊर्जा मिलेगा। तो ही बोल रहा है कि ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त कौन है, यानी ऑक्सीजन को शरीर में इधर उधर ले जाने वाला खून कौन है, रक्त यानी कौन सा खून है। तो ऑक्सीजन को इधर उधर कौन खून ले जाता है, आरबीसी। कौन ले जाता है, आरबीसी। तो ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, आरबीसी या डी, रेड ब्लड सेल। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल। हिंदी में कहेंगे लाल रक्त कणिका या लाल रक्त कण। कोई दिक्कत। तो ऑक्सीजन को शरीर में इधर से उधर कौन करता है, आरबीसी। कोई दिक्कत। कृमि रूप क्या है, कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है, एक पार्ट है शरीर का, ठीक है। तो बोला जो कृमि रूप परिशेषिका है वो किसका पार्ट है, ठीक है। तो ये किसका पार्ट है, आहार नाल। किसका भाग है, आहार नाल से जुड़ा रहता है। कृमि जो परिशेषिका रहता है किससे जुड़ा रहता है, आहार नाल से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, प्रकाश की ओर प्रवाह की गति, यानी प्रकाश के तरफ कोई चीज बढ़ रहा है तो उसको क्या कहेंगे। जैसे पेड़ पौधा का डाली किधर बढ़ता है, प्रकाश के तरफ बढ़ता है, सूरज के प्रकाश के तरफ बढ़ता है, तो उसको कहते हैं प्रकाश की ओर प्रवाह की गति। प्रकाश के तरफ बढ़ रहा है तो प्रकाश की ओर प्रवाह की गति, ठीक है। तो ही बोल रहा है प्रकाश की ओर प्रवाह की गति क्या कहलाता है, ठीक है। तो प्रकाश के तरफ बढ़ रहा है तो प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश के तरफ बढ़ रहा है तो प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश के तरफ बढ़ रहा है तो प्रकाश अनुवर्तन। और जड़ी बढ़ रहा है, जड़ी जमीन के अंदर बढ़ता है ना, तो गुरुत्वानुवर्तन के कारण। किसके कारण, गुरुत्वानुवर्तन या जलान अनुवर्तन। पानी के तरफ बढ़ रहा है तो जलान अनुवर्तन, पानी की तरफ बढ़ रहा है तो जलान अनुवर्तन। पृथ्वी के अंदर में है गुरुत्वाकर्षण खींच रहा है तो गुरुत्वानुवर्तन। प्रकाश की तरफ जा रहा है तो प्रकाश अनुवर्तन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है। चलिए आगे, किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किया जाता है, यानी बोला कौन सा बीमारी से बचने के लिए हम लोग आयोडीन का यूज करते हैं। नमक का आयोडीन, नमक में आयोडीन मिलाया हो रहता है कि नहीं। बोला कौन सा बीमारी से बचने के लिए किसका यूज करते हैं, आयोडीन का उपयोग करते हैं। कौन सा बीमारी से बचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, आयोडीन का। तो किससे बचने के लिए, घेंघा रोग से बचने के लिए। किससे, घेंघा रोग से बचने के लिए। इसी को इंग्लिश में कहते हैं ग्वाइटर रोग। क्या होता है, ग्वाइटर। ग्वाइटर रोग में या घेंघा रोग में क्या होता है, गला जब बोलिएगा ना तो गला फूल जाएगा, बोलिएगा तो मेढक जैसा ऐसा गला फूल जाएगा, समझे ना। तो इसमें होता है कि यहाँ आपको आयोडीन की कमी हो जाता है तो थायरोक्सिन कम निकलता है, तो आपको कौन सा रोग हो जाएगा, घेंघा। तो इसलिए निश्चित रूप से लगातार आयोडीन युक्त नमक का सलाह दिया जाता है। डॉक्टर क्या कहते हैं कि लगातार किसका प्रयोग करिए, आयोडीन नमक। इसलिए अच्छा नमक प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। 10 या 5 रुपये के चक्कर में इन्होंने फंसिएगा तो बीमारी का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। आगे,
मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितना? बोला जो मनुष्य का जो कपाल तंत्रिका होता है, कौन सा तंत्रिका? कपाल तंत्रिका। वो कै गो होता है? कपाल तंत्रिका कै गो, यानी कै गो पीस होता है? तो कै गो होता है? 12 जोड़ी। कै गो होता है? 12 जोड़ी। जोड़ी यानी पेयर, दो को मिला के एक जोड़ी होता है। तो कै गो जोड़ी है? 12 जोड़ी। मानव का कपाल तंत्रिका क्या जोड़ी है? 12 जोड़ी। और संख्या पूछे तो कै गो हो जाएगा? 24 गो। संख्या में पूछे तो 24 और जोड़ा में पूछे तो 12 जोड़ा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? आगे, मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने का? देखिए जो हमारा माइंड है उसको मस्तिष्क कहते हैं, जो हमारा मुड़ी है उसको क्या कहते हैं? मस्तिष्क। तो मस्तिष्क को 3 भाग में बांटे हैं। ये आगे वाला को अग्र मस्तिष्क कहते हैं, बीच वाला को मध्य मस्तिष्क और पीछे वाला को ये हो गया अग्र, ये मध्य और पीछे वाला को पश्चिम मस्तिष्क कहते। यानी जो ब्रेन है यानी मस्तिष्क को 3 भाग में बांटा गया है। क्या भाग में बांटा गया है? 3 भाग में बांटा गया। तो तीनों भाग गंध कौन, स्मेल को कौन पहचानता है? आगे वाला या बीच वाला या पीछे वाला? गंध को कौन पहचानता है? बोला जैसे अगरबत्ती जलाते कैसे आप पहचान लेते कि अगरबत्ती का महक? खाना बन रहा है तो कैसे पता चलता है कि खाना का महक? ठीक है, या चिकन बना तो कैसे बताएंगे मुर्गा का महक? एकदम भूंज दिया धर के बोले मुँह अच्छा जैसे, समझे कि नहीं? तो ही पूछा है कि मस्तिष्क कौन सा भाग गंध पहचानता है? किसको पहचानता है? गंध को। तो अग्र मस्तिष्क। कौन सा मस्तिष्क? अग्र। अग्र मतलब आगे वाला मस्तिष्क। ठीक है, ठीक है। तो गंध कौन पहचानता है? अग्र मस्तिष्क। गंध कौन पहचानता है? अग्र मस्तिष्क। लास्ट है इतना ही। चलिए आगे बढ़ते, अब लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ गए। तो वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो क्या कर दीजिएगा? सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिका प्रबंधन की एक विधि है? बड़ा कृत्रिम, कृत्रिम मतलब होता है खुद से बना रहे तो उसको कृत्रिम। कोई भी चीज़ खुद से, कृत्रिम उपग्रह होता है, यानी हाथ से आप उपग्रह बनाए तो कृत्रिम उपग्रह। तो कायिका प्रबंधन मतलब तो देख कलमी निकाल देते। पेड़ पौधा में बच्चा आप होंगे तो याद करिए, अमरूद का बगल से डाल निकलता, हम मट्टी लगा देते थे। तो मट्टी लगा देते तो वहाँ जड़ी निकल जाता, काट के फिर अलग लगा दीजिए, तो उसको कायिका प्रबंधन कहते हैं। समझे कि नहीं? डाली तोड़ के कहीं लगा दी तो क्या हो गया? कायिका प्रबंधन हो गया। तो ही बोला है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिका प्रबंधन का एक विधि है? तो कायिका प्रबंधन का कौन सा विधि है? कलम लगाना। कलम लगाना मतलब जैसे गुलाब का क्या होता है? कलम लगता है, तोड़ के उसको आप लगा दिए तो कलम लग गया। या दाब कलम। दाब कलम होता है कि जैसे डाली निकला, डाली के जब मट्टी लगा दी, ठीक है। या कलम बंधन। तो कायिका प्रबंधन में तीनों आता है, कलम लगाना भी आएगा, दाब कलम भी आएगा और कलम बंधन में, यानी इनमें से सभी। कोई दिक्कत? चलिए आगे। निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक? देखिए अधातु का गुण है ना, समझिए। अधातु का गुण है, जैसे मान लीजिए ये अधातु, प्लास्टिक अधातु है, तो इससे करंट पास होगा, यानी विद्युत पास नहीं। तो अधातु का गुण है कि उससे करंट पास नहीं होगा, धातु का गुण है कि उससे करंट पास होगा। तो बड़ा एगो ऐसा है हरामी या बोलो जो बदमाश देखते हैं घर में सब एक जैसा रहता है, एगो दूगो इधर उधर निकल जाता है। तो इसी अधातु में भी एगो दूगो है जिससे करंट पास हो जाता है। होना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी हो जाता है। तो ही पूछा कि इनमें से कौन है अधातु जिससे करंट पास हो जाता है? सुचालक मतलब जिससे करंट पास हो रहा है उसको सुचालक कहते हैं। ऐसा पदार्थ जिससे हो के करंट पास हो जाए उसको क्या कहेंगे? सुचालक कहेंगे। तो ये बोला कि कौन सा अधातु जिससे करंट पास हो जाएगा? तो क्लोरीन, ग्रेफाइट, फास्फोरस या सल्फर। तो बताना है कि कौन है? तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु है। ग्रेफाइट क्या है? अधातु है, फिर भी इससे करंट पास हो जाता है। ग्रेफाइट देखेंगे नहीं? ग्रेफाइट देखे? पेंसिल देखे हैं? तब पेंसिल का जो नीब रहता है वो ग्रेफाइट रहता है। पेंसिल का जो नीब रहता है देखे हैं, जो अंदर निकलता है जिससे लिखाता है, वही ग्रेफाइट रहता है। वो कार्बन का अपरूप है। क्या है? कार्बन का अपरूप। तब पूछता है कि कार्बन का अपरूप क्या है? तो ग्रेफाइट, हीरा, फुलेरिया, 3 गो है कार्बन का अपरूप। कौन कौन? ग्रेफाइट, हीरा और फुलेरिया। आपको पूछता है कि कार्बन का अपरूप क्या है? तो ग्रेफाइट, हीरा और फुलेरिया। अपरूप मतलब उसी से बना है, कार्बन से ही बना है। तो ग्रेफाइट क्या है? अधातु, फिर भी इससे करंट क्या होता है? पास होता है। ठीक है। तो वीडियो में आज तक लेट नहीं रहने देते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और नए हैं तो चैनल क्या कर दीजिएगा? सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।